खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है कुर्बानी। यह फिल्म 1980 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और यह फिल्म वर्ष 1980 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन फिरोज खान ने किया था और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में थे विनोद खन्ना, फिरोज खान और जीनत अमान, जबकि इसमें खलनायक की भूमिका में शक्ति कपूर, अमरीश पुरी और अरुणा ईरानी थी। वहीं कादर खान, जगदीप आदि ने इस फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म अपने बेहतरीन संवाद अदायगी के लिए भी जानी जाती है। इस संवाद के एक संवाद का कुछ पंक्ति मैं आपके लिए दोहराता हूँ। अबे ओ मोटे, अगर गोलियां चलाने का इतना ही शौक है तो जाकर सेना में भर्ती हो जा। खान नाम है मेरा, आमजद खान। एक बार जिसके पीछे पड़ जाता है तो उसका पीछा नहीं छूटता है। इस बेहतरीन संवाद अदायगी के साथ फिल्मों में कई नृत्य के दृश्य थे, इसमें पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित नृत्य भी शामिल थे। इसके अलावा इस फिल्म में कई मधुर संगीत का संयोजन था। इस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी और विद्दू थे। इस फिल्म के मधुर गानों की कुछ गानों के मुखड़ों को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। तुझ पे कुर्बा मेरी जान, तेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, बात बन जाए, हाँ हाँ बात बन जाए। लैला ओ लैला लैला, ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना लूं, ऐसी में लैला। लैला में लैला लैला, ऐसी में लैला। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी। ना गम जो मैं कह दूं कह ना सकोगी, लगता नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म कुर्बानी की पूरी कहानी। फिल्म कुर्बानी की कहानी की शुरुआत एक तस्कर रक्का, जिसकी भूमिका अमरीश पुरी ने निभाई है, के कहीं से अपने बंगले में आकर एक चमचमाती कार को अपने पोर्टिको में लगाने से शुरू होती है। पोर्टिको में कार पार्किंग कर यह घर के अंदर प्रवेश करता है और अपने गुप्त खजाने में रखी चोरी तथा तस्करी से जमा किए हीरे जवाहरात को देखकर मंत्रमुग्ध होता है। गुप्त खजाने को बंद कर जब वह वहाँ से बाहर आता है तो एक गरीब को अपनी गाड़ी के पास खड़ा पाता है। जब वह उस गरीब से गाड़ी के निकट खड़ा होने का वजह पूछता है तब वह गरीब कहता है कि मैंने गाड़ी को पोंछ कर चमका दिया है, कुछ पैसे मिलते तो भोजन की व्यवस्था हो पाती।
लेकिन रक्का उसकी बात सुन उस पर सहानुभूति प्रकट करने की जगह उसे धुतकार कर भगा देता है। जब वह गरीब वहाँ से जा रहा होता है तब रक्का की नज़र अपनी चमचमाती कार पर पड़े एक खरोंच पर चली जाती है। इसे लेकर वह उस गरीब पर दोषारोपण करता है। जब वह गरीब पहले ही से कार में इस खरोंच के लगे होने की बात करता है तो रक्का उसे बेरहमी से पीट देता है। तभी वहाँ राजेश आ जाता है, जिसकी भूमिका फिरोज खान ने निभाई है। वह वहाँ आकर रक्का से कार की प्रशंसा करता है और फिर उस कार में बैठाकर उसके ही पोर्टिको में बेतरकीब ढंग से चारों तरफ कार को इस तरह दौड़ाने लगता है जिससे उस कार का पुर्जा पुर्जा अलग होने लगता है और फिर वह वहाँ से निकल कर चला आता है। इधर ज्वाला सिंह, जिसकी भूमिका अरुणा ईरानी ने निभाई है, रक्का से मिलने आई है। रक्का से मिलकर वह उससे अपने भाई विक्रम, जिसकी भूमिका शक्ति कपूर ने निभाई है, को जेल से रिहा करवाने की बात करती है। वह रक्का से कहती है कि विक्रम तुम्हारे ही काम के सिलसिले में जेल गया है, ऐसे में अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे जेल से जल्द निकलवाओ। इस पर रक्का उससे कहता है कि हमारे इस धंधे में जिम्मेवारी, प्यार, आसान जैसे शब्द नहीं होते हैं। रक्का की बात सुनकर ज्वाला सिंह गुस्सा जाती है और कहती है कि मेरा ही धन लूट कर तुम आज रईस बने हो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं थे और मैं तथा मेरा परिवार रईस था। इस पर रक्का ज्वाला सिंह की बातों को कहकर उलट देता है कि ऐसे ही दूसरे का धन लेकर कोई रईस बनता है, आज मैं रईस हूँ और तुम कुछ भी नहीं। तब ज्वाला उससे बदला लेने की बात कहकर उसे धमकाते हुए वहाँ से चली आती है और जेल आकर अपने भाई विक्रम को सारी बातों से अवगत करा देती है। रक्का के कार को नुकसान पहुंचाने के बाद राजेश वहां से आकर अपनी प्रेमिका शीला, जिसकी भूमिका जीनत अमान ने निभाई है, से मिलता है। शीला अपने प्रेमी राजेश से यह पूछती है कि वह क्या काम करता है। इस पर राजेश उसे खुद के चोर होने की बात बताता है। शीला को राजेश की कई बातों पर भरोसा नहीं होता है और उसे लगता है कि राजेश यूं ही उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद एक दिन राजेश एक घर में चोरी कर वहां रखे खजाने को लेकर भाग रहा होता है। तभी इसे पुलिस इंस्पेक्टर अमजद खान, जिसकी भूमिका अमजद खान ने ही निभाई है, इसे गिरफ्तार कर जेल ले जाने लगता है। तभी राजेश की प्रेमिका शीला वहां आ जाती है और उसके चोर होने की बात जानकर काफ़ी विह्वल हो जाती है। तब राजेश उसके पास आकर कहता है कि उसने तो अपने प्यार में कुछ छुपाया नहीं, खुद के चोर होने की जानकारी उसे दे दी थी, भले ही प्यार की वजह से वह इस पर यकीन नहीं कर पाई। फिर वह इससे यह वचन लेता है कि वह इससे जेल में मिलने के लिए नहीं आएगी। एक बार रक्का अपने विश्वास पात्र अमर, जिसकी भूमिका विनोद खन्ना ने निभाई है, कि देख रेख में सोने का एक खेप भिजवाता है। सोने की इस खेप को मैक, जिसकी भूमिका मैकमोहन ने निभाई है, अपने ट्रक में छुपा कर ले जाता है। इस ट्रक में सोना को छुपाने के लिए इसका विशेष रूप से रिमॉडलिंग किया गया है। इंस्पेक्टर अमजद खान को सोने के होने वाली इस तस्करी की भनक लग जाती है। तब वह रक्का गिरोह के ही एक अपराधी को पकड़कर पीट कर उससे यह जानकारी प्राप्त कर लेता है कि मैक जिस ट्रक से सोने का वह खेप लेकर जा रहा है, उस ट्रक में सोना कहाँ छिपा कर रखा हुआ है। इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद वह अमर के नेतृत्व में मैक के द्वारा विशेष ट्रक से ले जा रहे सोने को बीच रास्ते में ही जांच के लिए रुकवाता है। मैक अपनी ड्राइविंग सीट से ही बैठे बैठे अपनी गाड़ी के सारे कागज़ और ट्रक में ले जा रहे सामानों का चालान इंस्पेक्टर अमजद खान को थमा देता है। इंस्पेक्टर अमजद खान उसके सारे कागज़ को देखकर लौटाते हुए ट्रक में एक खास जगह पर छड़ी से इशारा करते हुए उसे दिखाने के लिए कहता है। तब जब मैक अपनी ड्राइविंग सीट से नीचे आकर उस जगह पर लगे ढक्कन को खोलता है तो उसके अंदर रखे हुए सोने के सारे बिस्किट बाहर से ही दिखने लगते हैं। तब इंस्पेक्टर अमजद खान मैक और ट्रक दोनों को थाना ले जाने लगता है। अमर अभी इस घटना से कैसे निपटे इस पर विचार ही कर रहा है कि तभी एक हेलीकॉप्टर से मैक को गोली मार दी जाती है। अमर गोली मारने वाले को देखता है तो पाता है कि हेलीकॉप्टर में रक्का बैठा हुआ है। पुलिस मैक की लाश को पोस्टमार्टम आदि की औपचारिकता निभाने में जुटी रहती है और इधर अमर इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर पुलिस द्वारा पकड़ी गई गाड़ी में मौजूद सोना गायब करवाने में सफल हो जाता है। रक्का उसके इस कार्यवाही पर उससे बहुत खुश होता है और उसे अपना बेहतरीन साथी बताता है, लेकिन अमर कहता है कि वह अब इसे अपना साथी नहीं मानता है क्योंकि उसने अपने ही गैंग के आदमी मैक को अपने ही हाथों मार दिया। साथ ही अमर रक्का से खुद के द्वारा यह कहकर गैंग छोड़ करने की बात करता है कि अब वह आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। इस पर रक्का अमर को कहता है कि हमारे धंधे को छोड़ने से पहले लोगों को यह दुनिया छोड़नी पड़ती है। अमर इस पर कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चल देता है और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही अपनी बेटी टीना को लेने आ जाता है।
बेटी टीना का कुशल क्षेम पूछते आ रहे अमर को रास्ते में कुख्यात बाइकर्स गैंग का सदस्य परेशान करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अमर इस बाइकर्स गैंग के सदस्यों से हिसाब चुकता करने के लिए उसके पीछे पीछे उस होटल में चला जाता है जहाँ इस समय शीला भी बैठी हुई है और कुछ देर पहले यहाँ आए बाइकर्स गैंग का सदस्य इस होटल में भारी तबाही मचाकर सबको डरा रहा होता है। अमर यहाँ पहुंचकर उन सबको हिसाब बराबर करने की बात करता है। तब बाइकर्स गैंग का सभी सदस्य एक ही साथ अमर पर टूट पड़ता है। अमर अपनी बेटी टीना को शीला की गोद में देकर इन बाइकर्स गैंग की पिटाई करने लगता है। इस बीच टीना शीला से काफ़ी घुल मिल जाती है। बातों ही बातों में टीना को यह पता चलता है कि शीला अकेली रहती है और शीला भी यह जान जाती है कि टीना की माँ नहीं है। जब अमर टीना को लेकर जाने लगता है तब टीना शीला से समय समय पर उसके घर आने की अनुमति मांगती है। इस पर शीला अमर से कहती है कि टीना जब चाहे तब वे इसे यहाँ लाकर इसके घर पर रख दें और अपने काम पर जा सकते हैं। इस बीच टीना और शीला आपस में खूब मस्ती करते हैं। अमर भी शीला से एक तरफा प्यार करने लगता है। उधर जेल में राजेश की मुलाकात विक्रम से होती है जिसकी भूमिका शक्ति कपूर ने निभाई है। विक्रम उसे बताता है कि जेल से बाहर आने के बाद उसके पास उसके लिए कुछ खास काम है। जब राजेश अपने अपराध की सज़ा पूरी कर जेल से बाहर निकलता है तो पहले उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अमजद खान से होती है जो उसे यह कहकर तनावग्रस्त कर देता है कि सप्ताह में 2 बार उसे थाना आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तभी शीला बाइक से उसके पास आती है। फिर राजेश शीला के संग उसके घर जाने लगता है। रास्ते में जब शीला राजेश द्वारा यह पूछने पर कि इस बीच उसकी नई नई लोगों से मुलाकात हुई होगी के जवाब में उसे के ही तरह मजबूत मनोरंजक व्यक्ति अमर से मुलाकात होने का जिक्र करते हैं। यह बात सुन राजेश शीला पर कुछ क्रोध करता है। फिर शीला उसे मनाकर अपने घर ले जाने लगती है। तभी कार पर सवार कुछ अपराधी किस्म के लोग वहां आते हैं और राजेश को छुरा दिखाकर डराते हैं। इस पर जब राकेश पूछता है कि कहाँ चलना है तो उस गिरोह के सदस्य बताते हैं कि उसे मेहमान नवाजी के लिए ले जाना है। तब शीला को आश्वस्त करके राजेश उसके साथ चल देता है। यहाँ आकर वह देखता है कि विक्रम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। विक्रम के हाथ में एक राइफल है। राजेश इसे अच्छा राइफल होने की बात करता है। तब विक्रम राजेश का परिचय अपनी बहन ज्वाला सिंह से कराते हुए कहता है कि यह मेरी बहन है। इस पर ज्वाला सिंह कहती है कि भैया आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। हालांकि राजेश यह कहकर तंज कसता है कि यह तो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी है। इसके बाद ज्वाला सिंह उसे रक्का के खजाने में करोड़ों की धनराशि पड़े होने की बात बताते हुए कहती है कि आपकी उंगलियां चोरी के काम में महारत हासिल किए हुए है। कोई भी ताला ऐसा नहीं जो इस उंगलियों से खोला नहीं जा सके। फिर विक्रम उसे कुछ रुपये पेशगी के तौर पर देते हुए बाकी के पैसे सौदा होने के बाद देने की बात करता है। हालांकि राजेश अग्रिम लेने से इनकार करता है और सारा पैसा इकट्ठा लेने की बात करता है। इस पर विक्रम यह कहते हुए कि यह एडवांस आपके पास रहेगा तो दोनों को एक दूसरे की बातें याद रहेगी। पैसा को लेने से इनकार करने के बावजूद आखिर राजेश वह पैसा ले लेता है और वहाँ से शीला के पास चला आता है और शहर पर चला जाता है। शीला जब यहाँ नदी स्नान कर वापस आग की सिकाई कर रहे राजेश के पास आती है तो ठंड से बचने के लिए राजेश उसे अपना कोट पहना देता है। शीला को इस कोट में जब ढेर सारा रुपया मिलता है तब वह राजेश के ऊपर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहती है कि जेल का हवा खाने के बावजूद लगता है कि वह सुधरने की जगह फिर से इस चोरी और गलत काम के धंधे में फंसने जा रहा है। ऐसा कहते हुए उन तमाम रुपयों को आग में डाल देती है। ये वो रुपये हैं जो विक्रम ने इसे एडवांस के तौर पर दिए हैं। राजेश उस रुपये को आग से निकालते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम होटल में जाकर गाना गाओ या पैसे की कमी की वजह से घुट घुट कर ज़िंदगी जियो। इस पर शीला कहती है कि इस गलत कमाई वाली ज़िंदगी से उसकी वही ज़िंदगी कहीं अच्छी है और ऐसा कहते हुए गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। तब राजेश भी उन उठाए हुए रुपयों को फिर से आग के हवाले कर जला देता है और वहाँ से वापस लौटता है। रास्ते में उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अमजद खान से हो जाती है। अमजद खान उसे सप्ताह में 2 दिन थाना में हाजिरी देने की बात याद कराते हुए चेतावनी देता है कि जहां वह अपनी प्रेमिका के साथ सैर पर गया था वहां कुछ रुपये जले पाए गए हैं। वैसे अपने आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रखने का भी सलाह देता है और कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह कठिनाई में पड़ जाएगा।
एक दिन राजेश कहीं से आ रहा होता है, तभी विक्रम जो अपनी कार से कहीं जा रहा है कि नज़र उस पर पड़ जाती है। विक्रम उसे इतने दिनों तक गायब रहने और उसके द्वारा जिस काम के लिए उसने पेशगी दिए थे उस काम को नहीं करने को लेकर सवाल करता है। इस पर राजेश इसी दुनिया में रहने की बात करता है। तब विक्रम उससे पूछता है कि मेरे काम की दुनिया में कब आओगे। इस पर राजेश कहता है कि अभी तय नहीं हुआ है। तब विक्रम उसे धमकाते हुए जल्दी से अपना काम कर देने के लिए कहता है। इस बीच अमर एक कार पर वहां आ जाता है और हॉर्न बजाकर विक्रम से गाड़ी किनारे करने के लिए कहता है। विक्रम इस बात को अपनी हेठी मानता है, जिस कारण अमर से उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में जब अमर इसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है, तब वो अपने पैरों में छुपाए हुए रिवॉल्वर को निकालकर अमर पर गोली चलाना चाहता है। तभी राजेश उस पिस्तौल को छीनकर उसकी सारी गोलियां हटाकर फिर उसे पिस्टल को विक्रम को दे देता है। तब विक्रम अमर को यह कहकर धमकाते हुए चला जाता है कि जल्दी ही उससे उसकी एक और मुलाकात होगी और वह मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद अमर राजेश को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उससे उसका पता ठिकाना पूछकर उसके बताए हुए जगह पर गाड़ी चलाकर आता है। तो वह घर शीला का निकलता है। पहले राजेश घर के अंदर जाता है तो वहाँ शीला और टीना को मस्ती करते हुए देखता है। राजेश टीना से उसके पिता के बारे में पूछता है। तब तक अमर भी वहाँ चला आता है। टीना उसे देखकर पापा पापा कहकर दौड़कर उसके पास चली आती है और उसकी गोद में चढ़ जाती है। जब राजेश को पता चलता है कि टीना अमर की बेटी है तो वह शीला से पूछता है कि तब तो तुम अमर को भी जानती होगी। इस पर शीला नहीं कहते हुए सिर्फ टीना के ही वहाँ आने की बात करती है। बाद में शीला अमर को समझाती है कि ऐसा उसने राजेश से इसलिए झूठ कहा क्योंकि राजेश उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी अनुपस्थिति में तुमसे हुई दोस्ती की बात जानकर वह किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती और तुम्हें भी किस पिटाई में शामिल होना नहीं चाहती। इसके बाद अमर वहाँ से चला आता है अपने घर में। वह टीना को अब शीला के यहाँ नहीं जाने के लिए समझा रहा होता है। तभी विक्रम के भेजे हुए गुंडे उसे उठाकर विक्रम के अड्डे पर ले जाने के लिए आ धमकता है। टीना दौड़कर शीला के यहाँ इस बात की खबर देने जाती है और उधर गुंडा अमर को पकड़कर विक्रम के ठिकाने पर ले जाता है। विक्रम उसे अपाहिज बनाकर रखना चाहता है, इसलिए वह अमर के डंडे से खूब पिटाई करने लगता है। तभी राजेश वहां आ जाता है और गुंडे को मारने पीटने लगता है। बाद में गुंडा राजेश को भी पकड़कर बांध देता है और विक्रम 2-4 डंडे राजेश पर भी चला देता है। फिर वह अमर की जोरदार पिटाई करने लगता है, जिसे देख राजेश विक्रम से कहता है कि अगर वह अमर को छोड़ देगा तब वह उसके काम को पूरा कर देगा। तब विक्रम यह चेतावनी देते हुए वहाँ से चला जाता है कि अब की बार उसने इसका काम नहीं किया तो अमर की बेटी और तुम्हारी मासूका का इससे भी बुरा हाल कर दूंगा। इसके बाद राजेश अमर को अस्पताल ले जाता है। यहाँ इंस्पेक्टर अमजद खान उससे पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन राजेश इशारे ही इशारे में अमर को हकीकत बताने से मना कर देता है। तब अमर एक लॉरी के एक्सीडेंट की झूठी घटना की बात इंस्पेक्टर खान को सुना देता है, लेकिन इंस्पेक्टर खान इस बात पर संदेह व्यक्त करते हुए वहाँ से चला जाता है। एक दिन विक्रम अमर की बेटी टीना को खिलौने से खेलते हुए देखता है और उसे जबरन अपने अड्डे पर ले आता है। इस बात पर गुस्सा कर अमर अपनी बेटी को लाने और विक्रम को सबक सिखाने के लिए उसके अड्डे पर जाता है। हालांकि राजेश उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन फिर भी वह वहां पहुंच जाता है। यहाँ विक्रम और उसकी बहन ज्वाला सिंह दूरबीन वाले बंदूक से इसकी जान लेने पर उतारू है, लेकिन इससे पहले कि उसकी चलाई हुई गोली अमर को लगती, राजेश उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वह अमर को वहीं रुकने के लिए कहता है और विक्रम ज्वाला के पास जाकर अमर की बेटी को लौटा देने की बात करते हुए उसे उसके काम शुरू करने का दिन भी बता देता है। विक्रम तब अपने आदमी को कहकर अमर की बेटी टीना को वापस अमर को सौंप देता है। इसके बाद राजेश अमर को लेकर एक फ़कीर के दरबार में आता है और उससे अपने काम की बात करता है। इस बीच इंस्पेक्टर अमजद खान भी वहां पहुंच चला आता है, लेकिन ये दोनों छुपकर वहां से निकलकर भागने में कामयाब होते हैं। जिस दिन राजेश रक्का के खजाने से हीरे जवाहरातों को लूटने वाला होता है, उस दिन उससे पहले ही विक्रम और ज्वाला सिंह रक्का के घर जाकर उसे गोली मार देता है। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजेश रक्का की संपत्ति की चोरी करने में सफल हो जाता है। इधर विक्रम और ज्वाला सिंह अपने आदमियों से कहता है कि जब राजेश रक्का सिंह की चुराई हुई संपत्ति लेकर यहाँ आए तो उसे 5 करोड़ रुपये देने की जगह 5 गोली उसके सीने में उतार देना। तभी वहाँ सायरन बजती और पुलिस की गाड़ी आ रही होती है।
इससे डरकर विक्रम, ज्वाला सिंह और उसके अन्य अपराधी वहां से फरार हो जाता है। इधर राजेश चोरी किए हुए माल के साथ सबसे पहले उसे दरगाह वाले फकीर के पास आता है और नकली पुलिस भेजकर विक्रम और ज्वाला सिंह को वहां से भागने के लिए मजबूर करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहता है कि अगर यह वक्त पर नहीं पहुंचा होता तो विक्रम और ज्वाला सिंह इसकी जान ले सकते थे। राजेश यहाँ से सीधा अमर के घर जाकर उसे सारी संपत्ति सौंपते हुए कहता है कि उसने पुलिस को तो खबर कर दी ना। इस पर अमर कहता है कि हाँ, मैंने पुलिस को खबर कर दी, लेकिन यह ज़रूरी नहीं था। इतने पैसे से तो हम लोग कहीं जाकर छुप कर आसानी से रह सकते थे। इस पर राजेश अमर को समझाता है कि मेरा पुलिस से गिरफ्तार होना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी को यह संदेह नहीं हो कि मैं चोरी की बड़ी घटना में भी शामिल रहता हूँ। साथ ही वह इस संपत्ति में से कुछ संपत्ति फकीर को देकर बकरी अपने पास अमर को रखने के लिए कहता है और जेल से आने के बाद वह दोनों इस पर विचार करेगा। साथ ही वह अमर से शीला की भी देखभाल करने कहता है। तभी पुलिस की गाड़ी के आने की आवाज़ उन दोनों को सुनाई पड़ती है। राजेश के साथ बनाई गई योजना के अनुसार अमर उस संपत्ति और शीला को लेकर वहां से इंग्लैंड चला आता है। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर अमजद खान अमर के बताए फ़ोन कॉल के अनुसार पते पर आता है तो राजेश को अलमारी तोड़ते हुए पाता है। राजेश इंस्पेक्टर अमजद खान से गिरफ्तार करने के लिए कहता है। तब इंस्पेक्टर अमजद खान को इस पर थोड़ा संदेह होता है। वहीं राजेश गिरफ्तार करने की जिद करता है ताकि इस चोरी और पूर्व के छोटे मोटे अपराध मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा वह 1.5 साल की सज़ा काटकर अपराध मुक्त होकर जेल से बाहर आ सकेगा और दोस्त अमर और शीला के साथ चोरी की हुई संपत्ति के बल पर आराम की ज़िंदगी बिता सकेगा। इंस्पेक्टर अमजद खान को राजेश के इस व्यवहार को देखकर थोड़ा संदेह होता है। तभी उसे किसी का फ़ोन कॉल आ जाता है। उसे सूचना दी जाती है कि राजेश का साथी अमर उसकी मासूका शीला और उसकी संपत्ति को जो राजेश ने चुराया था उसे लेकर तय कार्यक्रम के अनुसार विदेश भाग गया है और राजेश इस वारदात को अंजाम देने के क्रम में रक्का सिंह की हत्या कर दी है। इंस्पेक्टर खान ने यह बात राजेश को बताते हुए उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा मिलने की बात बताई और उसे हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाने लगा। थाना में जब वह उसे हथकड़ी पहनाकर हाजत ले जा रहा था तभी एक छोटे कमरे के अंदर वह खुद प्रवेश कर गया और दरवाज़ा को बंद कर दिया, जिससे इंस्पेक्टर खान एक तरफ रह गया और दूसरी तरफ राजेश। फिर उसने छेनी से हथकड़ी को काट लिया और वहां से फरार होकर अमर से बदला लेने के लिए चल पड़ा। इधर विक्रम ज्वाला सिंह को बता रहा है कि रक्का सिंह की चोरी की गई संपत्ति वापस लाने के लिए अमर के पास जाना पड़ेगा, जो इस समय इंग्लैंड के लंदन शहर में राजेश की मासूका शीला के साथ रह रहा है। लंदन में राजेश का दोस्त जो उसकी भूमिका कादर खान ने निभाई है, वह एक दिन अमर से मुलाकात कर उस हीरा जवाहरात की चर्चा करता है जो अमर और राजेश से मिलकर उड़ाए हुए धन को लेकर सवाल करता है। तब अमर को वह अपना फ़ोन नंबर देते हुए 3 दिन के बाद फ़ोन करने के लिए कहता है, जो से वह फ़ोन नंबर लेकर अमर लंदन स्थित अपने घर चला आता है। इस बीच इंटरपोल की मदद से इंस्पेक्टर अमजद खान जो के पास पहुंचता है और उससे अमर का ठिकाना पूछता है। जो उसे बताता है कि उसे अमर का ठिकाना का पता नहीं है। इस पर इंस्पेक्टर अमजद खान जोर से कहता है कि राजेश और अमर दोनों अपराधी हैं और एक हत्या कर वहाँ से फरार हो गया है। वह जानता है कि असली हत्यारा विक्रम और ज्वाला सिंह है, लेकिन इसमें अमर और राजेश दोनों को इंटरपोल की मदद करनी होगी और तुम्हें भी इंटरपोल की मदद करनी होगी, नहीं तो उन दोनों के साथ साथ तुम भी कम से कम 20 साल के लिए तो हवालात के अंदर चले ही जाओगे। अमर को जब से मिलकर जब अपने घर पहुंचता है तो वह शीला को राजेश के अब तक नहीं आने की वजह से वहां परेशान पाता है। शीला अमर से बार बार राजेश के अब तक वहां नहीं आने को लेकर सवाल करती है और अमर हर बार यही कहता है कि वह आएगा। और जब शीला इस बार काफ़ी जोर दे रही है उसके लेकर, तब अमर उसे यहाँ आने में 1 वर्ष लगने की बात बताता है। और तभी राजेश वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे 1.5 साल क्या अपने जिस हत्या के अपराध में फंसाया है उसमें तो मुझे मृत्युदंड तक हो सकती है। तुम सोच रहे थे कि ऐसा कर तुम शीला के साथ आराम से मौज मस्ती करोगे। तुमने दोस्ती का गला घोंट दिया। तुमने अगर मुझसे संपत्ति मांग ली होती तो मैं तुम्हें बिना कुछ सोचे सारी संपत्ति दे देता। यहाँ तक कि शीला को भी मांग लेता तो मैं अपनी दोस्ती पर प्यार को कुर्बान को कर देता। इसके बाद दोनों में बात बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे का जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तभी अमर की बेटी टीना पापा पापा कहते वहाँ आ जाती है और इधर शीला अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल तान कर दोनों से कहती है कि अगर उन दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया
तो वह अपनी जान दे देगी। इसके बाद दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। तभी वहाँ एक फ़ोन कॉल आ जाता है जिसे राजेश उठाता है। दूसरी तरफ से उसका दोस्त जो उसे बताता है कि तुम लोगों ने चोरी की जिस वारदात को अंजाम दिया था उसमें एक हत्या हो गई है। यह हत्या विक्रम और ज्वाला सिंह ने की है। इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर अमजद खान ने उसे दी है, जो उस लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ आया हुआ है, और इसमें जो इन दोनों को उससे सावधान रहने के लिए कहता है। जो की बात सुन राजेश और अमर अभी इंस्पेक्टर खान के नेतृत्व में काम कर रही इंटरपोल से निपटने की योजना ही बना रहा था कि इंग्लैंड की पुलिस के साथ इंस्पेक्टर खान वहां पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए राजेश और अमर टीना तथा शीला के साथ लूटे हुए हीरा जवाहरात वाले अटैची को भी अपने साथ लेकर भागने लगता है। इंस्पेक्टर अमजद खान के नेतृत्व में पुलिस लगातार इसकी कार का पीछा करता है। कई बार इसकी कार दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचती है, तो कई बार पुलिस की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बचती है। इसी क्रम में एक जगह जिस गाड़ी में इंस्पेक्टर अमजद खान था, वह गाड़ी एक नदी में गिर जाती है। इंस्पेक्टर अमजद खान इंग्लैंड की पुलिस को इस बारे में सूचित करते हुए जिस गाड़ी से राजेश और अमर टीना शीला भाग रहे होते हैं उसका नंबर दे देता है। तब अमर राजेश से कहता है कि इंस्पेक्टर खान अब तक लंदन की सारी पुलिस चौकी को इस गाड़ी का नंबर भेज चुका होगा, इसलिए जब तक मैं दूसरी गाड़ी तलाश करता हूं तब तक तुम जो से संपर्क कर बात कर लो। जब राजेश जो को फ़ोन लगा रहा होता है तो उससे पहले ही विक्रम और उसकी बहन ज्वाला सिंह जो को अपने चपेट में ले लेता है। दोनों उस पर मशीन गन ताने हुए हैं। राजेश के फ़ोन के जवाब में विक्रम और ज्वाला जो से राजेश को दिन के 11 बजे लंदन ब्रिज पर बुलाता है। जब शीला और टीना को लिए हुए राजेश और अमर लंदन ब्रिज के पास आता है तो राजेश जेवरातों से भरी अटैची को लेकर जो को देने के लिए जाता है। जो उससे अटैची ले लेता है, लेकिन इसके बदले में पैसे नहीं देता है। तभी विक्रम और ज्वाला राजेश को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कहता है कि मौत तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही है। इसे देखकर जब अमर उसे बचाने के लिए आता है तो विक्रम और ज्वाला सिंह उसे भी अपनी मशीन गन की जद में लेकर कहता है कि आज दोनों की दोस्ती की परीक्षा हो जाएगी कि पहले कौन मरेगा। लेकिन इन दोनों परीक्षा लेने से पहले जो से कहता है कि उससे तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए वह जा सकता है। लेकिन जैसे ही जो अपनी कार की तरफ बढ़ता है वैसे ही विक्रम और उसके साथी जो के शरीर को गोलियों से छलनी कर देता है और राजेश अमर को सुनाते हुए कहता है कि यह तो एक नमूना है। इस बीच विक्रम राजेश और अमर की जान लेने से पहले एक बार फिर शीला और टीना की जान लेने के लिए अपने अपराधियों से साथी से कहता है। वह लोग एक क्रेन की मदद से जिस कार में शीला और टीना बैठी है उसे ऊपर उठा लेता है और काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। यह कार बीच में ही एक बड़े प्लेटफॉर्म से टकराता है, जिस कारण टीना और शीला कार से बाहर आकर उस प्लेटफॉर्म से नीचे की गड्ढे की ओर गिरने लगती है। तब राजेश आकर उस दोनों को बचा लेता है। राजेश उन दोनों को लेकर जब अमर के पास आता है तब विक्रम वहां आकर टीना, शीला और राजेश पर मशीन गन तान देता है। गोली चलाने के लिए उद्यत होता है। तभी अमर बीच में आ जाता है। गोली लगने के बावजूद वह विक्रम से उसका मशीन गन छीनकर उसको गोलियों से छलनी कर देता है। तब टीना अपने पिता को गिरते देख उसके पास जाकर लिपट कर रोने लगती है। राजेश वहां जाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर सांत्वना देता है। शीला भी काफ़ी उदास हो जाती है। तभी वहां इंस्पेक्टर खान आ जाता है और इस फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है।